Assalamu alaikum dear students, class 5th सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक आप जानते हैं कि टॉपिक है हमारा गुलिवर एमंग द लिटिल पीपल। कल हमने इसको एक लेक्चर पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो ये गुलिवर है ये एक इंग्लिश मैन है और साथ साथ में ये एक सर्जन भी है। ये एक जहाज में सफ़र कर रहा था जिस जहाज का नाम था एंटीलोप। वो साउथ सी में सफ़र कर रहा था। इस जहाज में 30 सेलर्स थे, उनमें एक कैप्टन था और एक डॉक्टर था। ये जहाज जो था समंदरी जहाज, ये एक चट्टान के नज़दीक सफ़र कर रहा था। अचानक एक तूफान आ गया बारिश के साथ और ठंडर के साथ। जो सी है, समंदर है, इसमें बहुत शोरगुल मच गया। तो जो इसकी वेव्स थी, लहरें थी, वो ऊंची ऊंची उछलने लगी। ये शिप जो था, ये समंदरी जहाज, ये एक चट्टान के साथ टकरा कर दो हिस्सों में बंट गया। इसमें जो सवारियां थी, सब सवारियां, वो उनको क्या हुआ, उन्होंने छलांग मारी समंदर में। लेकिन जो 29 सवारियां थी वहां पे, वो मर गई। बाकी सब बाकी एक रहा जो लेमन गुलिवर था, डॉक्टर। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की और वो बच गया। लेकिन उसने अपने आप को एक आइलैंड में पाया। आइलैंड से फिर वो निकल कर एक प्लेन वैली में पहुंच गया, ओपन फील्ड्स में पहुंच गया। वहां पे वो सॉफ्ट ग्रास पे लेट गया। उसको लेटते लेटते ही नींद पड़ गई, सो गया, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। जब वो सुबह सवेरे उठा, उसने अपने आप को देखा, वो कुछ हरकत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी टांगे और बाजू बंधी हुई थी स्ट्रिंग से, डोरी से, छोटी छोटी तार से। तो इसके आगे हमें आज पढ़ना है। पहले हम इसकी मॉरल रीडिंग करेंगे, फिर हम समझेंगे। He said to himself, "Oh, I cannot move my arms or legs. They are tired, and some animal is moving on my body. It is walking to my face. What animal can it be?" It was a tiny man, only 6 inches tall. In a short time, there were dozens of little men on Gulliver's body, and there were many more around him. Some among them carried bows and arrows. Gulliver was in Lilliput, the country of tiny men. He wanted to get up. He said to himself, "These strings are not thicker than threads. I can easily break them and free myself." He broke one or two strings and was able to move his left arm a little. He tried to catch some of the little men, but they all slipped through his fingers and ran away. Then there was a loud shout, and little arrows came and hit Gulliver all over his body. They were sharp and painful. तो इससे आगे हमें आज ये पढ़ना है कि जो गुलिवर है, ये अपने आप को कहने लगा कि मेरी ना मैं अपने बाजों को हिला सकता हूँ, ना मैं अपनी टांगों को हिला सकता हूँ। तो वो हिला नहीं सकता था। मूव हो गया हिलाना, मूव, हिलाना। ना मैं अपने बाजों को हिला सकता हूँ, ना मैं अपने टांगों को हिला सकता हूँ। दे आर टायर्ड, दे आर टायर्ड। वो बंधी हुई थी। सम एनिमल मूविंग ऑन माई बॉडी। ये देख रहा था कि इसके बॉडी, इसके जिस्म पे, इसके बदन पे कुछ जानवर चढ़े हुए थे जो इधर से उधर चल रहे थे। तो उसको लगता था कि ये मेरी चेहरे की तरफ आते हैं। तो ये सोच रहा था ये कौन से जानवर होंगे, ये कौन से छोटे छोटे जानवर होंगे। इट वॉज ए टिनी मैन। ये एक छोटा सा आदमी था, सिर्फ 6 इंच का लंबा आदमी इसके चेहरे पे था। तो इसने देखा इस जैसे दर्जनों में छोटे छोटे आदमी थे। तो इसने अपने आप को पाया, गुलिवर बॉडी एंड दे वर मोर अराउंड हिम। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे ये छोटे छोटे आदमी थे। अराउंड हो गए, इर्द गिर्द। सम among them carried bows. आधे जो ये छोटे छोटे आदमी थे, ये टिनी मैन जो थे, इनके हाथों में बोझ थे, कमान थे, और एरोज और तीर थे।
गुलिवर वॉज इन लिलीपुट, गुलिवर उस मुल्क में था जिस मुल्क का नाम है लिलीपुट। लिलीपुट इस मुल्क को क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इस मुल्क में टिनी मैन रहते थे। टिनी मैन हो गए छोटे आदमी रहते थे। ही वांटेड टू गेट अप, ये ऊपर उठना चाहता था। जो ये क्या बोलते हैं इसको, गुलिवर था, लेम्यूल गुलिवर, ये अब ऊपर उठना चाहता था, लेकिन स्ट्रिंग की वजह से ये नहीं उठ पा रहा था क्योंकि ये बंधा हुआ था। लेकिन ये खुद सोच रहा था जो ये स्ट्रिंग्स है ये धागे से ज़्यादा मोटे नहीं थे, इसलिए सोच रहा था कि इनको मैं इजीली आराम से तोड़ सकूंगा और अपने आप को बचा सकूंगा। ही ब्रोक, उसने ही ब्रोक वन और टू स्ट्रिंग्स एंड was able to move his left arm a little, इसने एक दो स्ट्रिंग्स तोड़ी और इसकी जो लेफ्ट आर्म थी वो ये हिला सकता था। ये कोशिश कर रहा था कि मैं इन छोटे आदमियों को अपने हाथ में पकड़ूं, मगर वो इनकी इसकी जो उंगलियां थी उनसे फिसल कर भाग जाते थे। तो उन्होंने बहुत शोर उठाया छोटे आदमी ने, और उन्होंने इसके ऊपर तीर चलाए और गुलिवर की जो बॉडी है वो हर तरह से जख्मी हो गई, मारा इसको। देवर शार्प, ये जो तीर थे ये बहुत ही तेज थे और पेनफुल थे, दर्दनाक थे। गुलिवर सेड टू हिमसेल्फ, गुलिवर ने अपने आप को बोला, दीस एरोज आर वेरी पेनफुल, ये जो एरोज है ये बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्द देने वाले तीर है। आई वॉन्ट ट्राई टू ब्रेक एनी मोर, मुझे अब और स्ट्रिंग्स नहीं तोड़नी चाहिए। बट हाउ कैन आई फ्री माई सेल्फ, मगर लेकिन मैं अपने आप को कैसे बचा सकूंगा। तो इसमें जो हमें टफ वर्ड्स आए हैं, पहले हम उनकी मीनिंग लिखेंगे, फिर हम और एक बार और समझेंगे। मूव हो गया, मूव हो गया हिलाना। एनिमल हो गया, एनिमल को हम बोलते, एनिमल हो गए जानवर, एनिमल हो गए जानवर। बॉडी, बॉडी हम जिस्म को बोलते हैं, जिस्म या बदन, जिस्म या बदन, बदन। और है डजन, डजन हम दर्जन को बोलते हैं, डजन, दर्जन, दर्जन में 12 होते हैं। बो हो गई कमान, बो हम कमान को बोलते हैं। एरो हो गई तीर, एरो हम तीर को बोलते हैं। कंट्री, कंट्री हम मुल्क को बोलते हैं, कंट्री, मुल्क। थ्रेड, थ्रेड हो गया धागा, स्लिप हो गया फिसलना, फिसलना। शाउट हो गए शोर, शार्प का मतलब हो गया तेज, पेनफुल हो गया और दर्द, दर्द देने वाला, तकलीफ, तकलीफ रसा, तकलीफ रसा। एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा। जो गुलिवर था इसका असली नाम था लेम्यूल गुलिवर। ये एक इंग्लिश मैन था, साथ साथ में ये एक सर्जन भी था। एक दिन ये एंटीलोप के एक जहाज में समंदर, साउथ समंदर में सफर कर रहा था। इसके साथ और भी 29 सेलर्स थे, इनमें एक कैप्टन था और डॉक्टर था। तो ये शिप जो था ये एक चट्टान के नज़दीक सफर कर रहा था। अचानक इस समंदर में बहुत
खतरनाक तूफान आया, जिसके साथ बारिश और ठंडर थी। तो ये सी जो है ये इसमें शोर गुल मच गया, और जो वेव्स थे सी के यानी लहरें थी वो ऊंची ऊंची उछलने लगी। ये जो शिप था ये अचानक किसके साथ टकरा गए, एक चट्टान के साथ टकरा गए, और इसके दो हिस्से हो गए। दो हिस्से होने के बाद जो इसमें सवारियां थी 30 सवारियां, उन्होंने छलांग मारी समंदर में, लेकिन 29 सवारी मर गई। एक सवारी बच गई जिसने अपने आप को बचाया, वो लेम्यू गुलिमर था। फिर इसने अपने आप को एक आइलैंड में पाया। आइलैंड में से निकल कर ये ओपन फील्ड्स में पहुंच कर वहाँ पे लेट गया, और इसको वहाँ पे नींद पड़ गई, सो गया। लेकिन जब ये सवेरे उठा तो ये अपने आप को हिला नहीं सकता था, क्योंकि ये बंधा हुआ था स्ट्रिंग से। तो ये अपने ना आर्म्स ना ये अपने बाजों को हिला सकता, ना अपने टांगों को हिला सकता था, क्योंकि ये बहुत जोर से बंधा हुआ था। और इसके बॉडी पे, इसके बदन पे कुछ ऐसे छोटे छोटे जानवर, जिनको ये जानवर बोलने लगा, एनिमल बोलने लगा मूव कर रहे थे, हरकत कर रहे थे, और इसके चेहरे की तरफ आ रहे थे। ये सोचता था ये कौन से जानवर है। तो इसने देखा कि एक छोटा आदमी था जो सिर्फ 6 इंच का लंबा था। इसने बोला ऐसे ऐसे, इसने बहुत दर्जनों देखे छोटे छोटे आदमी इसके बदन के ऊपर थे, और इसके इर्द गिर्द थे। आधों के हाथों में कमान थे और तीर थे। तो इसने सोचा कि मैं लिलीपुट में पहुंच गया हूँ। लिलीपुट एक कंट्री है जहाँ पे छोटे आदमी रहते हैं। तो इसने सोचा अब मैं कैसे ऊपर उठूंगा, कैसे ऊपर उठूंगा। तो इसने सोचा कि ये जो स्ट्रिंग्स है, ये जो डोरी है, ये जो तार है, ये धागे से छोटी है, इनको मैं आसानी से तोड़कर अपने आप को बचा सकता हूँ। इसने एक दो स्ट्रिंग्स तोड़ी, इसने तोड़कर अपने बाएं हाथ जो इसका था उसको ये हरकत करने लगा, और इसने कोशिश की कि मैं इन आदमियों को पकड़ूं, मगर वो इसके फिंगर से, इसकी उंगलियों से फिसल कर भाग जाते थे। तो उन्होंने उधर बहुत शोर मचाया, और उन्होंने एरोज, तीर लगाने शुरू किए गुलिवर की बॉडी पे। गुलिवर की बॉडी जो थी वो जख्मी हो गई, क्योंकि ये जो तीर थे बहुत तेज थे और बहुत दर्दनाक थे। गुलिवर अपने आप को बोलने लगा कि ये जो तीर है ये बहुत ही तकलीफ रसा है, दर्द है, इनसे बहुत दर्द होता है। अब मैं और स्ट्रिंग्स तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, मगर मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा। तो बच्चों, आज हमने ये पढ़ा, इसका दूसरा लेक्चर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मगर आप एक काम करोगे, ये जो यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग लिखी है, ये आप अपने एक्सरसाइज या बुक पे लिखोगे, नोट बुक पे लिखोगे, और इसका एक पेज लिखोगे, और इसकी लाउड और साइलेंट रीडिंग करोगे, ताकि आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगा। पहले मैं आपको समझाता हूँ एक बार फिर। मूव हो गया हिलाना, एनिमल को हम जानवर को बोलते हैं। बॉडी हो गया जिस्म या बदन। डजन हो गया दर्जन। बो हो गया कमान। एरो हो गया तीर। कंट्री हम मुल्क को बोलते हैं। थ्रेड धागे को बोलते हैं। स्लिप हो गया फिसलना। शाउट हो गया शोर करना। शार्प हो गया तेज, तेज धार वाला। पेनफुल हो गया पुरदर्द या तकलीफ रसा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।